Alright, so hello learners, welcome back to this very brand new lesson. So in this particular lesson हम बात करेंगे वर्च्यू एथिक्स की. So इसके जस्ट पहले हमने बात करी थी कॉन्सिक्वेंशलिज्म की सरन मैम. आई होप आपने वाला लेक्चर देखा होगा, उसी के बेसिस पे आपको ये सब बेसिकली पर्टिकुलर लेक्चर देखने को मिलेंगे. सो दिस इज द पार्ट ऑफ आर ईईओ अप्रोच, जहां पर हम बात करते हैं मेंस में स्कोर इनहेंसली बढ़ेंगे, आगे बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बात करते हैं एथिक्स की, एसे की एंड सरन मैम ऑप्शनल्स की. तो बेसिकली ये वाली जो अप्रोच है इस टाइम पे मिशन मुकम्मल यूपीएससी सीएससी 2025 का बेसिकली लाइव है सरन मैम. अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में. इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव बाय आईएएस मैराथन. तो आई बिलीव कि भाई सरन मैम आप जाएंगे वहां पर उसको देखेंगे एंड अप्रोच करेंगे एंड बेसिकली फॉलो करेंगे, राइट. सो यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स, यू नो, मल्टी डायमेंशनली. ऑलराइट, बात करते हैं वर्च्यू एथिक्स की. तो इजीएस्ट टू द इजीएस्ट वे क्या होती है एथिक्स को पढ़ने की, मैं बताता हूं आपको. सबसे पहले सरन मैम हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कि भाई ये कॉन्सेप्ट मेरे एग्जामिनेशन में किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, केस स्टडी बनेगी तो कैसे बनेगी, कॉन्सेप्ट पूछ लेगा तो मैं कैसे आंसर करूंगा. एक तो ये अप्रोच है. दूसरा अप्रोच है कि ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है. इज इट प्रैक्टिकल, अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो मैं क्या इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ. सो मैं बता दूं, आप इसे इंप्लीमेंट करें ना करें, लेकिन अंडरस्टैंड आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर आपने मुझे 10 मिनट और दे दिया आपके. दिस इज समथिंग आई नीड एंड आई वांट यू टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड व्हेन यू वाचिंग दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लेक्चर, क्योंकि बहुत फोकस की जरूरत होती है. बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर ना आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा वर्च्यू एथिक्स का, विच इज कैरेक्टर बेस्ड एथिक्स. क्या बोला मैंने? कैरेक्टर बेस्ड एथिक्स. अब बताता हूं आपको. स्टार्ट करते हैं इसको. गणेश श्री गणेश, बात करते हैं. वी डिस्कस, हमने बात करी थी यूटिलिटेरियनिज्म की, कांतिनिज्म की, राइट. लेकिन जो यूटिलिटेरियनिज्म होता है ना, वो टीलियोलॉजिकल एथिक्स का पार्ट है. क्या बोला मैंने? टीलियोलॉजिकल एथिक्स. अब टीलियोलॉजी, अरे टीलियोलॉजी कुछ नहीं है, बस कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि रिजल्ट बेस्ड एथिक्स, वो होता है बेसिकली टीलियोलॉजिकल, है ना. अब वो जो कि एक फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिज्म, सिंपल, जहां पर किस बेसिस पे जज किए जाते हैं पर्टिकुलर एक्शन को, कि भाई आपके रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, गुड है क्या बैड है. अगर आपके रिजल्ट गुड है तो आपके मीन्स भी गुड है. ठीक है, तो इस तरीके से वो बात करते हैं, जो कि इसके पहले वाले टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएगा. लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देख सकते हैं. सब अवेलेबल है आपके लिए यहाँ पर, है ना. कांतिनिज्म की हमने बात करी थी. कांतिनिज्म इज काइंड ऑफ डियोंटोलॉजी. ड्यूटी बेस्ड है वो, ड्यूटीज बेस्ड है. यानी कि वो आपको जज करेगा कि आपके एक्शंस गुड और बेस्ड है वेदर और नॉट दे आर इन अकॉर्डेंस विद द मोरल एजेंट्स ड्यूटी. यानी कि आपकी एज अ मोरल ड्यूटी है क्या, वो डियोंटोलॉजी होती है. वो इमानुएल कांत करते हैं. इमानुएल कांत बहुत जबरदस्त फिलोसोफर हुआ है. उनकी पूरी बायोग्राफी, पॉलिटिकल थिंक, पूरी पॉलिटिकल फिलोसफी लेकर के आने वाला बहुत जल्दी. आई वांट योर सपोर्ट, योर फीडबैक्स इन पर्टिकुलर लेक्चर्स पे. ठीक है, सब कुछ लेकर के आऊंगा, मैंने प्रॉमिस कर दिया ना, तो लेकर के आऊंगा ही. बट मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है. आगे बढ़े. तो यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, है ना, हमने बात करी. कॉन्सिक्वेंशलिज्म हो गया, कांटिनिज्म हो गया. लेकिन एक और अप्रोच है जिसको बोलते हैं वर्च्यू एथिक्स. क्या बोलते हैं? वर्च्यू एथिक्स. ये एरिस्टोटल के टाइम से ही था, बट बाद में ये लेट 20th सेंचुरी में ये वापस से उजागर हुआ इसका, राइट. वापस से इसका रिवाइवल हुआ कब? लेट 20th सेंचुरी में. किसका? वर्च्यू एथिक्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वर्च्यू एथिक्स यहाँ प्रोपाउंड करता है, ये हमको एक नया डायमेंशन देता है. क्या बोला मैंने? एक नया डायमेंशन देता है कि हम सही चीज तो कर रहे हैं, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है और मोर इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्चुअस पर्सन भी बने रहना है. क्या बोला मैंने? आप राइट थिंग तो कर रहे हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि पर्टिकुलर थिंग राइट है और एथिकली भी वो राइट है ना, तो आपको वो तो कर रही है, बट आपको ये भी देखना है कि आप वर्चुअस रहें. मतलब क्या बोल रहा है ये, समझ रहे हो आप? ये बोल रहा है कि आपको ऐसा कोई मीन्स, एडवांसेस, ऐसे कोई सा तरीका इस्तेमाल नहीं करना जो कि आपके वर्चुअसनेस, आपका एथिकल साइड ऑफ पर्सनालिटी हैम्पर कर जाए. समझ गए आप? यानी कि सही मीन्स का इस्तेमाल करना है, इतनी सी बात. एंड वही चीज यहां पर लिखिए. अ राइट एक्ट इज द एक्शन a virtuous person would do in the same circumstances. यानी कि सेम सर्कमस्टांसेस में वर्चुअस पर्सन क्या एक्शन लेता है, राइट एक्शन लेता है. दैट इज वर्च्यू बेस्ड एथिक्स एंड वर्चुअल. तो जैसे कि हमने बात करी थी डियोंटोलॉजी की, कॉन्सिक्वेंशलिज्म की, यूटिलिटेरियनिज्म की. ये बहुत फैंसी वर्ड्स है ना, बहुत फैंसी वर्ड्स है, जो कि फिलोसफी और पॉल साइंस में होते ही होते हैं, बट उनके मीनिंग बड़े इजी होते हैं सर में. और उसी को इजी बनाने का हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उसी के लिए आपका सपोर्ट भी चाहिए. बात करें तो ये क्या बोलते हैं कि देखिए, वर्च्यू एथिक्स जो है ना, वो पर्सन बेस्ड है, ना कि एक्शन बेस्ड. जबकि यूटिलिटेरियनिज्म क्या था? एक्शन बेस्ड था. डियोंटोलॉजी क्या था? एक्शन बेस्ड था. आपका कॉन्सिक्वेंशलिज्म क्या था? एक्शन बेस्ड था. बट ये पर्सन बेस्ड है. क्या बोला मैंने? पर्सन बेस्ड. यहाँ के सेंटर
जहां पर पर्सन इज द सेंटर, राइट, इज द सेंटर. सो इट लुक्स एट द वर्च्यू और अ मोरल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन कैरिंग आउट एन एक्शन. ठीक है, जैसे अब्दुल कलाम है आपके, राइट, अब बताऊंगा उनको मैं क्या थे, भगत सिंह है. उसके अलावा हम बात करते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है. उसके अलावा और बहुत सी चीजें, उन्होंने क्या एक्शंस लिए थे, है ना, हम बताएंगे उसके बारे में. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको हर पर्टिकुलर टॉपिक में, हर पर्टिकुलर आंसर में एटलीस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल देने, जब जाकर के आपका स्कोर इनहेंस होगा, मल्टीप्लाई, राइट. बात करें रादर देन एथिकल ड्यूटीज ऑफ रूल्स और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पर्टिकुलर एक्शन. क्या बोला मैंने, कि पर्सन का मॉरल कैरेक्टर डिसाइड करेगा आपका एक्शन वर्च्यू से कि नहीं. ठीक है, तो वर्च्यू एथिक्स क्या डिसाइड करता है, नॉट ओनली डील्स विद द राइटनेस एंड द रॉन्गनेस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शंस, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एज टू सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर अ गुड पर्सन विल सीक टू अचीव. ठीक है, यानी कि आपका कैरेक्टरिस्टिक, आपका बिहेवियर, आपका नेचर ऑफ अ गुड पर्सन, ये उसको अचीव करने में किस तरीके से हेल्प करता है, आपके मीन्स को चूज करने के लिए मदद करता है. तो इन दैट वे वर्च्यू एथिक्स इज कंसर्न विद द होल पर्सनस लाइफ रादर देन पर्टिकुलर एपिसोड और एक्शंस. ठीक है, देखिए हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. अच्छा, एक सुनना बहुत जरूरी बात बताता हूँ, बहुत जरूरी है, मजा आ जाएगा आपको सुनने के बाद. कि देखिए, एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं. अच्छा, एरिस्टोटल से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, एरिस्टोटल, तो मैंने पूरा लेक्चर समझा रखा है एरिस्टोटल के बेसिस पे. तो सिंपल सा है मैम, एक तो इसकी फिलोसफी वाला लेक्चर है, इनकी फिलोसफी वाला लेक्चर है, एक दूसरा इनका एक लेक्चर है जहां पर हमने बात करी थी इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. क्या बोला मैंने, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल फिलोसफी. तो उन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको देखना तो प्लीज देखिएगा. एरिस्टोटल बहुत गजब पर्सनैलिटी है. एरिस्टोटल की जब हम बात करते हैं, इनको फर्स्ट सिस्टमैटिक प्रोपोनेंट बताया जाता है वर्च्यू एथिक्स का. सुनना बहुत बहुत जरूरी बात है. क्या बोला मैंने, एरिस्टोटल को रिगार्ड किया जाता है द फर्स्ट सिस्टमैटिक प्रोपोनेंट ऑफ वर्च्यू एथिक्स. अब वर्च्यू को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वर्च्यू क्या है सर, है ना, बहुत सिंपल वर्ड. देखिए, वर्च्यू क्या है, वर्च्यू इज एक्चुअली एन एक्सीलेंस ऑफ अ कैरेक्टर विच लीड्स वंस टू एक्ट मोरली प्रेजवर्दी मैनर. क्या बोला मैंने, ये उस पर्सन का, उस कैरेक्टर, एक पर्सन का कैरेक्टर का एक्सीलेंस होता है, कि भाई वो कितना मोरली प्रेजवर्दी मैनर में काम करता है, कितना अच्छे तरीके से, कितना जस्ट मैनर में काम करता है. अ पर्सन हु पोजेसेस वर्च्यू काइंडनेस विल बिहेव काइंडली टुवर्ड्स एवरीवन ना. अगर आपके अंदर काइंडनेस है, इंटरनली है, बेसिकली इनहेरेंट है, वो इंटरनलाइज कर रखा है वो वर्च्यू आपके, तो आप काइंड हो, आप ग्राउंडेड हो, राइट, एंड काइंड रहोगे सब टुवर्ड्स, राइट. सो ही विल नॉट एक्ट काइंडली जस्ट बिकॉज की सोसाइटी उससे कहती है कि आपको काइंड रहना चाहिए, उसकी ड्यूटी है वो काइंड रहना चाहिए ना सर, है ना. इसलिए नहीं रहता है वो इसलिए काइंड रहता है बिकॉज उसके अंदर वर्च्यू ऑफ काइंडनेस पजेस करता है वो, राइट. सो अकॉर्डिंग टू वर्च्यू एथिक्स, एक ट्रूली मोरल पर्सन कौन होता है, एक ट्रूली मोरल पर्सन कौन होता है, जो कि वर्चुअस पर्सन है. क्या बोला मैंने, एक ट्रूली मोरल पर्सन कौन होता है, जो कि वर्चुअस पर्सन है, एंड इन दैट केस उसने वर्च्यूज को इंटरनलाइज कर रखा है. ठीक है, एंड उसका मोरल कैरेक्टर उससे बिल्ड होता है. सिंपल सर मैम, आगे. तो यहाँ पे लिखा, वो भी पढ़ लेते हैं ना, इतना मेहनत से नोट्स बनाए. तो अ गुड पर्सन इज समवन हु लिव्स वर्चुअसली एंड हु possesses एंड lives द वर्च्यूज. ठीक है, लिव्स द वर्च्यूज, जैसे आपने बात की थी काइंडनेस की. So it's a useful theory since human beings are often more interested in assessing the character of another person than they are assessing the goodness or badness of a particular action. ठीक है भाई, वो यूं कहते हैं कि भाई एक्शन तो ठीक है, वो बंदा कैसा है ये बताओ आप, वो पर्सन कैसा है मुझे बताओ, है ना, गुडनेस और वर्टिकल कितना उसका कैरेक्टर क्या है. ठीक है, तो बात करते ही है, कोर्ट में भी आपने सुना होगा बहुत बात चीज है, तो वो सब चीजें ये रियलिटी बेस्ड है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. सो दिस एक्चुअली सजेस्ट दैट द वे टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी इज टू हेल्प इट्स मेंबर टू बी ए गुड पीपल. हमको अगर अच्छी सोसाइटी बनानी है, तो हमको ये पता लगाना है कि जो गुड पीपल है उनको, मतलब गुड बनने के लिए हमको मदद करनी पड़ेगी सोसाइटी के लोगों को, राइट, रादर देन टू यूज लॉज एंड पनिशमेंट टू प्रिवेंट और बेटर और डिटर द बैड एक्शन. कि हम, अगर आप गलत काम करोगे तो आपको ये पनिशमेंट है, अच्छा काम करोगे तो ये आपको अवार्ड मिलेगा. नया सरना, ये नहीं करना है हमको. हमको क्या करना है, हमको उनके कैरेक्टर को बिल्ड करना है. बट इट वुडंट बी हेल्पफुल इफ अ पर्सन हैड टू बी सेंट टू काउंट एज वर्चुअस. ठीक है, फॉर वर्च्यू थ्योरी टू बी यूजफुल, really useful, it needs to suggest only a minimum set of characteristics that a person needs to possess in order to be regarded as virtuous. अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, है ना. तो देखिए यहाँ पर एक कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना. बीइंग वर्चुअस इज मोर देन हैविंग पर्टिकुलर हैबिट ऑफ एक्टिंग. generosity एग्जाम्पल हम बात करते हैं. rather than it means to have a fundamental set of related values that enable person to live and act morally well. अभी मैंने बताया आपको, काइंडनेस क्या है, एक ऐसी वर्च्यू है जो कि अगर कोई पर्सन इंटरनलाइज कर ले, जो कि अगर कोई पर्सन इंटरनलाइज कर ले, तो वो सबसे इक्वली काइंड रहेगा ना. सबसे क्या रहेगा, इक्वली काइंड रहेगा. वो इसलिए थोड़ी ना काइंड रहेगा कि उसकी ड्यूटी है, जो कि डियोन्टोलॉजी में कहते हैं, इसलिए थोड़ी ना काइंड रहेगा कि लोग भी मुझसे काइंड रहेंगे.
आप उसे एक्सपेक्ट थोड़ी ना कर रहे हो, ये कॉन्सिक्वेंशियल बेस्ड है ना, रेसिप्रोसिटी वाला जो फैक्टर हम जिसके अंदर बात करते हैं। आप इसलिए तो काइंड नहीं है ना क्योंकि सोसाइटी आपसे डिमांड करती है, सोसाइटी आपसे डिमांड करती है, इसलिए तो आप काइंड नहीं है ना। तो अगर इस तरीके से है, तो आप इंटरनल, आप वर्चुअस पर्सन नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनलाइज कर लिया आपने काइंडनेस को, तो रिगार्डलेस ऑफ द एक्शंस, रिगार्डलेस ऑफ द कि दूसरा पर्सन आपसे काइंड है कि नहीं है, आप काइंड हो। लेकिन तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ अ वर्चुअस पर्सन और अ वर्च्यू। ठीक है सर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर डिड्यूस करें ना, मेरी तो एक पर्टिकुलर आदत है बेसिकली डिड्यूस करके पढ़ाने की सर मैम, डिड्यूस करके पढ़ाने की। ठीक है, अब वो किस तरीके से हम करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किसका नाम लिया था, एरिस्टोटल का ना, किसका नाम लिया मैंने, एरिस्टोटल का। अब इसको डिड्यूस करते हैं भाई किस तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन आ गया एरिस्टोटल का बताइए वर्च्यू एथिक्स पे क्या पर्सपेक्टिव था, बिकॉज आते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स, प्रोपोनेंट्स आएंगे आपके, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में, एरिस्टोटल पढ़ाऊंगा, इमानुएल कांत पढ़ाऊंगा, सब 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 चीज कवर होगी यहाँ पर। व्हाट वी नीड इज योर सब्जेक्ट, लाइक कर रहा पर्टिकुलर चैप्टर, इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर को, एंड शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, आई वांट दिस फ्रॉम यू, राइट, ऑलराइट। सो हमने बात की जैसे एरिस्टोटल का एथिक्स है, तो सॉरी, तो जैसे हम इसको बात करते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि यूडाइमोनिया होना चाहिए। क्या बोला, यूडाइमोनिया, हालांकि मैंने बताया ये, डोंट वरी। यूडाइमोनिया क्या होता है, सिंपल वर्ड फॉर हैप्पीनेस। क्या बोला मैंने, सिंपल वर्ड फॉर हैप्पीनेस। बोलते हैं कि मैन का एम क्या होना चाहिए, शुड अचीव द यूडाइमोनिया व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड एज हैप्पीनेस और फ्लोरिशिंग, जिसको हम बोलते हैं जॉयफुलनेस। सेकंड, एज अ सोशल क्रीचर्स, ये तो बोलते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ मैन, एज अ सोशल क्रीचर हमको क्या करना चाहिए, टू अचीव द गोल बाय लिविंग इन कम्युनिटीज। ये बोलते हैं कौन, हमारे एरिस्टोटल, सोशल एनिमल उन्होंने कहा, पॉलिटिकल एनिमल उन्होंने कहा। एज अ रैशनल क्रीचर हमको क्या करना चाहिए, वी हैव टू लीव और लीड अ लाइफ ऑफ रीजन, लाइफ ऑफ रीजन, जिसके पीछे क्रेजी थे एरिस्टोटल हमारे, है ना। नेक्स्ट आता है आपका, ये बोलते हैं कि वी सच लाइफ रिक्वायर्स कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वर्च्यूज, कि अगर आपको लाइफ ऑफ रीजन जीना है तो आपको वर्च्यूज होना चाहिए, मॉरल वर्च्यूज का समझ होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज का समझ होना चाहिए, विच इंक्लूड आपके कंटिन्यूअस क्या प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, एंड वर्च्यू इज अ गोल्डन मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। देखिए, जब इनकी गोल्डन मीन की थ्योरी मैंने समझाई थी ना आपको, गोल्डन मीन की थ्योरी किससे ली है, अब हम बात करते हैं मध्यम मार्ग की। किसकी हम बात करते हैं, मध्यम मार्ग किसने दिया था, बुद्धा ने दिया था। बुद्धिज्म का मेन एस्पेक्ट है मध्यम मार्ग, है ना। हम बात करते हैं उसी से रिलेटेड है आपकी गोल्डन मीन भी। अब किसने दिया क्या दिया, वो तो सब चीजें बहुत डिस्कशन की है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन गोल्डन मीन इज बेसिकली, ये गोल्डन मीन क्या है, दो एक्सट्रीम्स के बीच का एक पार्ट है गोल्डन मीन, जिसी को वर्चू एथिक्स इन्होंने कहा। गोल्डन मीन मतलब एक तरफ आप रेस ड्राइविंग कर रहे हो, एक तरफ आप शर्मा के ड्राइव कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये वर्चू, ये बेसिकली इसकी गोल्डन मीन की थ्योरी है, ना तो ज्यादा एक्सट्रीम रहो, ना ज्यादा बेसिकली कमजोर रहो, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, ना आपको बेसिकली क्या रहना है, गोल्डन मीन एक ऐसा रहना है जहां पर आपका बैलेंस रहे, हार्मनी में रहे। ठीक है, तो वर्च्यू इज बेसिकली अ गोल्डन मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स एंड कैन बी फाउंड थ्रू अ प्रैक्टिकल विजडम। क्या बना, प्रैक्टिकल विजडम। मतलब देखिए, एक एक्सट्रीम तो ये होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपनी तारीफें कर रहे हो। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो, आप इतने शर्मीले हो कि आप कहीं पे जा ही नहीं पा रहे हो, कोई आपसे कुछ पूछता है, आप शर्मा के भाग जाते हो, राइट। बट दूसरी तरफ आता है आपका ये, जब हम बात करते हैं मध्यम मार्ग की, मिडिल मीन की, वर्च्यू एथिक्स की। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर दे रहे हो विद कॉन्फिडेंस, है ना। इतना भी नहीं है कि आप शर्मा के भाग जा रहे हैं, इतना भी नहीं है कि आप ब्लाप कर रहे हैं, इतना कुछ नहीं। ठीक है, तो दिस इज अ वर्च्यू। अब प्रिंसिपल जान लीजिए वर्च्यू एथिक्स का, तो वर्च्यू एथिक्स टीचेस आपको क्या, एन एक्शन इज ओनली राइट इफ इट इज एन एक्शन दैट इज अ वर्चुअस पर्सन वुड कैरी आउट इन द सेम सर्कमस्टांसेस। पहला तो ये, a virtuous person is a person who acts virtuously. Simple. A person acts virtuously if they possesses and live the virtues. ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, राइट। ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको, आंसर उसमें मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, है ना, पीवाईक्यूज दूंगा मैं आपको, वो ग्रुप में पता चलेगा आपको। A virtue is a moral characteristic that a person needs to live well, sir and ma'am. And most virtue theorists would also insist that कि जो virtuous person is one who acts in a virtuous way as the result of a rational thought rather than instinct. So तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। द मॉडर्न फिलोसोफर अलास्दी और मैकेंटायर की हम जब बात करते हैं, इन्होंने तीन क्वेश्चन पूछे हैं बीइंग एट द हार्ट ऑफ द मोरल थिंकिंग। पहला, हु एम आई, हु ought I to become and how ought I to get there, यानी कि मैं क्या हूं, मैं क्या बन सकता हूं, मैं वहां पर कैसे पहुंचूं। यही बताता है वर्चू एथिक्स आपको। क्या बोला मैंने, यही बताता है वर्चू एथिक्स आपको कि किस तरीके से आप इसका आंसर लेंगे, आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो एथिक्स है ही क्या, एथिक्स इज ऑल अबाउट दीज ऑल थ्री क्वेश्चंस ना, एथिक्स इज ऑल अबाउट ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आया आपको वर्चू एथिक्स, अगर समझ में आया तो प्लीज, हाँ हाँ, डू बताया आप मुझे, डू लेट मी नो, डू लेट मी नो, आई वांट योर फीडबैक्स कि आपको किस तरीके से पसंद आ रहा है, क्या चेंजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे सब्जेक्टिविज्म की, विच इज आपका रिलेटिविज्म।
ठीक है? ये बहुत मदद करेगा। इससे आपका सप्लीमेंट्री टॉपिक है ये, जो कि आपको फर्दर मेन जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमने वर्चुअल एथिक्स की बात की, उसमें मदद करेगा समझने में। ठीक है, समझ में आया? बात करें आगे, इन द नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे सब्जेक्टिविज़्म की, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड व्हाट हैव अ नाइस डे। लाइक कर दीजिएगा। ओके? ओके, सी यू।